नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में कि इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज होना चाहिए। वैसे तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है और आप आसानी से समझ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब देते समय कुछ लोग गलती कर देते हैं। मोस्टली लोग तो ये बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे 3 वोल्ट होना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं 2 वोल्ट्स होना चाहिए। देखिए, जब भी आपसे अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज पूछा जा रहा हो तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी अर्थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो अर्थिंग की जाती है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थिंग एक और वजह से भी की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम लोगों के घरों के पास में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो हमें स्टेप डाउन करके वोल्टेज डिलीवर करते हैं, लेकिन इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक और चीज़ भी की जाती है। वोल्टेज कम करने के साथ साथ इस ट्रांसफार्मर से ही हमें न्यूट्रल मिलता है। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे मिलता है। तो देखिए, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर 3 वाइंडिंग्स होती है। इन तीनों वाइंडिंग को एक साइड हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। इसी को स्टार पॉइंट भी बोलते हैं और यहीं से हमें न्यूट्रल मिलती है। यहीं से हमें न्यूट्रल मिलती है। किसी भी लोड को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंगल फेस का कोई इक्विपमेंट है तो एक न्यूट्रल और एक फेस दोनों कनेक्ट करेंगे तो वो रन करेगा। और अगर कोई इक्विपमेंट हमारा 3 फेस का है तो उस पर हम 3 फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो वो इक्विपमेंट हमारा रन करेगा। तो अब आप लोग बोलेंगे कि हम इस न्यूट्रल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे थे अर्थिंग के बारे में। तो जी बिल्कुल, हम अर्थिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। अर्थिंग का काम होता है ह्यूमन की प्रोटेक्शन, ह्यूमन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ ही इसका एक और काम भी होता है, वो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रोटेक्शन मतलब हमारे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन। ये कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है। तो देखिए, जो हमें ट्रांसफार्मर से ये न्यूट्रल मिलती है, इस न्यूट्रल को हम ज़मीन के साथ ग्राउंड भी करते हैं, ग्राउंड भी कर देते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि जो हमारा आर फेस होता है, वाई फेस होता है और बी फेस होता है। इनमें मान लीजिए हमारे आर फेस में करंट फ्लो हो रहा है 45 एम्पियर और वाई फेस में हमारा फ्लो हो रहा है 60 एम्पियर और जो बी फेस है इसमें हो रहा है 70 एम्पियर। तो ये जो हमारा आर वाई बी फेस में जो करंट फ्लो हो रहा है ये अनबैलेंस हो गया है। इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर का लोड है, जो हमारे ट्रांसफार्मर पे लोड कनेक्टेड है, वो अनबैलेंस हो गए हैं। देखिए, इसी अनबैलेंस लोड की वजह से कुछ वोल्टेज न्यूट्रल में फ़्लो होने लगती है, इस न्यूट्रल में आ जाती है। इसी वोल्टेज को हम ग्राउंड करते हैं, ग्राउंडिंग के थ्रू।
जबकि न्यूट्रल में हमेशा 0 वोल्ट होना चाहिए। जो हमारा न्यूट्रल है इसमें 0 वोल्ट होना चाहिए। और ग्राउंडिंग के लिए अलग खड्डा किया जाएगा और अर्थिंग के लिए अलग खड्डा। इन दोनों के खड्डे अलग अलग होते हैं। अब बात करें अर्थिंग वोल्टेज की, तो थ्योरेटिकली अर्थिंग वोल्टेज तो 2 वोल्ट से कम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो अर्थ और न्यूट्रल इन दोनों के बीच में मैक्स 5 वोल्ट तक होना चाहिए। और अगर अर्थ और न्यूट्रल इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज हमें 0 मिलती है, 0 वोल्ट, तो इसका मतलब हमारी अर्थिंग हुई नहीं है। अगर 0.01 वोल्ट भी आता है तो इसका मतलब अर्थिंग हुआ है। अगर बिल्कुल 0.00 वोल्ट भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा अर्थिंग हुआ ही नहीं है। कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए अर्थ और न्यूट्रल के बीच में। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।